मुस्लिम इतिहासकार तैमूर के बारे में लिखते हैं, वास्तव में हिंदुस्तान को जीतना और प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष शासन करने की कोई इच्छा न थी। पहले तो भारत की जलवायु के कारण तैमूर ने भारत पर आक्रमण करने से मना कर दिया, लेकिन जब उसकी धार्मिक कट्टरता को उभारा गया तो उत्साह से भर गया। तैमूर ने स्वयं कहा, भारत पर आक्रमण करने का मेरा उद्देश्य है काफिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पैगंबर की आज्ञा अनुसार उन्हें सच्चा धर्म इस्लाम स्वीकार करने पर बाध्य कर, देश को बहुदेववाद तथा अंधविश्वास से मुक्त करके पवित्र करना तथा मंदिर एवं मूर्तियों का उन्मूलन करना और सैनिक बनकर गाजी मुजाहिद का पद प्राप्त करेंगे। अब तैमूर का कहर भारत की जनता पर शुरू होता है। तैमूर ने भारत की ओर प्रस्थान करने से पूर्व अपने पोते पीर मोहम्मद को एक विशाल सेना देकर रवाना कर दिया। पीर मोहम्मद ने सिंध नदी पार करके उच्च का प्रदेश जीत लिया। 6 माह बाद मुल्तान पर अधिकार कर ली। मुल्तान पर अधिकार की सूचना मिलते ही तैमूर अपनी विशाल सेना सहित 1398 ईस्वी के अप्रैल माह में समरकंद की ओर चल पड़ा। अक्टूबर में उसने तालंबा नामक स्थान को घेर लिया, नगर को लूटा और वहां के निवासियों का कत्ल कर दिया। दीपालपुर जीतता हुआ भटनेर पहुंचा। दीपालपुर से विद्रोहियों को दंड देने के उद्देश्य से उसने भटनेर के दुर्ग को घेर लिया। वहां के शासक ने तैमूर का सामना किया, लेकिन उसे पराजित होना पड़ा। भटनेर में तैमूर ने खूब लूट मचाई। जब तैमूर ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, मार्ग में उसने सिरसा और कैथल को भी खूब लूटा। वहां पर हजारों हिंदुओं का वध किया तथा स्त्री एवं बच्चों को कैद कर लिया गया। अनेक हिंदू मुसलमान बन गए। दिसंबर के पहले सप्ताह तक तैमूर दिल्ली पहुंच चुका था। उस समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, जो बहुत ही निर्बल सुल्तान था। 17 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर एक विशाल सेना सहित आक्रमण किया। महमूद पराजित हुआ और गुजरात की ओर भाग गया। 18 दिसंबर 1398 ईस्वी को तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तैमूर ने धूमधाम से दिल्ली में अपना दरबार लगाया। तैमूर के सैनिकों ने जी भर कर दिल्ली नगर को लूटा। हजारों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया तथा कई हष्ट पुष्ट युवक युवतियों को अपने साथ दास बनाकर ले गए। तैमूर 15 दिन तक दिल्ली में रुका। भारत में रहने तथा उस पर शासन करने की उसकी कोई इच्छा न थी। अतः 1 जनवरी 1398 ईस्वी को उसने दिल्ली को छोड़ दिया। यहाँ भारत के सैनिकों ने अपने जीवन की रक्षा के लिए वीरतापूर्वक युद्ध किया, लेकिन उसकी क्रूरता और बर्बरता के आगे नहीं टिक सके, इसलिए वे भाग खड़े होने पर बाध्य हो गए। आज ही नहीं, भारत में पहले भी घर के कुछ ऐसे शख्स मौजूद थे जो बाहर से आए दुश्मनों की बड़ाई में कसीदे पढ़ते थे। उसी तरह जफरनामा के लेखक ने भी उसकी प्रशंसा में कुछ बोल लिखे थे। नगर को नष्ट करना तथा उसके निवासियों को दंड देना ईश्वर की इच्छा थी। हिंदुओं के सिरों को काटकर ऊंचे ऊंचे ढेर बना दिए गए तथा उनके धड़ों को हिंसक पशुओं तथा पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया। जो निवासी किसी तरह बच गए वे बंदी बना लिए गए। दिल्ली को रौंदता हुआ फिरोजाबाद होता हुआ मेरठ पहुंचा। मेरठ को बुरी तरह से लूटने के पश्चात वह हरिद्वार पहुंचा। हरिद्वार के समीप उसे 2 हिंदू सेनाओं से युद्ध करना पड़ा, लेकिन इन दोनों सेनाओं को रौंदता हुआ तैमूर आगे बढ़ गया। उसकी क्रूरता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं, वो जिस रास्ते से गुजरता था वहां के गांव, शहर और उस क्षेत्र में रहने वाले जानवर से लेकर इंसान तक, यहां तक कि पक्षी को भी मारता हुआ आगे बढ़ता था। लूटपाट मचाता हुआ वह जम्मू की ओर बढ़ा। यहाँ के राजा को पराजित करते हुए उसने इस नगर को भी खूब लूटा। मुल्तान तथा दीपालपुर का प्रबंध अपने एक प्रतिनिधि खिज्र खां को सौंपकर अपने देश समरकंद लौट गया। इस प्रकार वह अपने उद्देश्य लूटमार तथा हिंदुओं के विनाश में
सफल रहा। उसके आक्रमण से भारतीय समाज को नुकसान हुआ, आर्थिक हानि के साथ साथ जनसंख्या पर प्रभाव पड़ा। उसने हिंदुओं का वध भी किया। हत्या और लूट के कारण कई घर वीरान हो गए, सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो गई, समाज में असंतोष फैल गया। उसका मूल उद्देश्य भारत में हिंदुओं का संहार करना एवं इस्लाम का विस्तार करना था।